दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए। आप जहाँ चल जाइए, हमको खाली बता दीजिए, हम बुक भी ले लेंगे। आपको समझाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए। मतलब सेवा कीजिएगा तो कोई भी बुक के बारे में बता सकते हैं ना हमको? बताइए ना पेज नंबर 52 के बारे में। हम लोग का सेवा मिला हुआ है। तो आप बेचने आए हमारे दरवाजे पे, हम पूछ भी नहीं सकते हैं? पढ़िए, एक सेकेंड, एक एक करके बोलिए। एगो पहले पढ़िए पूरा। परमेश्वर जिंदा हिंदू के रूप में बोले कि है धर्मदास, आप एक काशी का व्रत करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में माना किया है कि ये अर्जुन या योग भक्ति ना तो अधिक खाने वाले का और ना ही बिल्कुल न खाने वाला का, अर्थात यह भक्ति ना ही पर्वत रखने वाले, ना अधिक सोने वाले तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है। बस अब ये बताइए, सनातन धर्म में कौन बोलता है कि व्रत रखना मना है? बताइए। आपका तो हर पेज में गड़बड़ है ही है। कौन सनातन धर्म में ऐसा सिखाता है कि व्रत रखना मना है? कोई बताइए। व्रत रखना मना है बोल रहे हैं सनातन धर्म। गीता में लिखा हुआ है कि व्रत रखना मना है। कास्ट छोड़िए ना, आप पहले बोले सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म में व्रत रखना मना है। कोई बताइएगा जी कि व्रत रखना मना है सनातन में? कोई बोलिएगा दुर्गा पूजा होता है? नहीं दीदी सुनिए, पहले मेरा सुनिए। बस 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 भाई, बहुत हुआ बहुत हुआ। सनातन सनातन चिल्लाते बहुत हुआ। कभी सनातन धर्म की किताबें खोलकर देखी हैं आप लोगों ने, या बस सनातन सनातन ही चिल्लाते रहते हो? आप उस सीधी पुस्तक को ही गलत बताने लगे हो। जिस पुस्तक में सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है उसे ही आप गलत बता रहे हो। सनातन धर्म की आड़ में इन नकली गुरुओं ने पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है और उसी की आड़ में आप जैसे लोगों को भी मूर्ख बना रखा है। उस पुस्तक में बिल्कुल सत्य बात लिखी है कि व्रत करने से मोक्ष नहीं मिलेगा और कुत्ते गधे आदि की योनि में भी जाना पड़ता है। उन बहन जी ने उस पुस्तक में जो लिखा है उसको पढ़कर बताया है कि श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि हे अर्जुन, ये योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने वाले का सिद्ध होता है। ये देखिए, पहले आप प्रमाण देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम आपसे। अभी भगवत गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड नंबर 17, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक हैं। अब देखिए इसमें 6 अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बताया है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात व्रत रखने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अर्थात इसमें जो योग है वो भक्ति के बारे में बताया है। परमात्मा से जो प्राप्ति की भक्ति विधि होती है उसको योग कहते हैं। तो कह रहे वो सफल नहीं होता। तो देखो, व्रत करने से भक्ति सफल नहीं होती, ये तो गीता जी में भगवान ने बता दिया। अब प्रमाण देख लिया आपने, अभी विश्वास नहीं हुआ? चलिए और एक और प्रमाण देखते हैं। आइए घट रामायण से देखते हैं, उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि व्रत करना किस प्रकार मना किया है। और आप इस पुस्तक को गलत बता रहे हो, यानी आप तो भाई सनातन विरोधी हुए। सनातन विरोधी वो होता है जो अपने वेद शास्त्रों को गलत बताता है, और आप भी अपने वेद शास्त्रों को गलत बता रहे हो। श्री राम को नकार रहे हो, घट रामायण की बात नहीं मान रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पुस्तक में घट रामायण का ही जिक्र किया है उसमें, और श्रीमद् भगवत गीता का प्रमाण लिखा है, और उसे आप मान नहीं रहे हो। आप तो भाई सनातन विरोधी हुए, अंधभक्त हुए। आपके भेजे में बिल्कुल गोबर भरा हुआ है। आइए अब बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं हम आपको घट रामायण की चौपाई में से व्रत करने से कौन सी योनि मिलती है। देखिए हमारे पास घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, जो कि सन 1900 से चलती आ रही है, 1900 से भी पहले से। ये देखिए इसमें क्या बताया है। देखिए, लोमश ऋषि हुए हैं ब्रह्मा जी के पुत्र। लोमश ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से ज्ञान जानना चाहा कि मुझे भक्ति विधि बताओ जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या क्या भक्ति विधि बताई, और लोमश ऋषि जी ने जब वो विधि करी तो उनके साथ क्या क्या प्रैक्टिकल हुए, आप देखिए। ये देखिए, देखो, लोमश ऋषि यह सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजे जाई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कृष्ण जी को ठाकुर जी भी कहते हैं, कि कृष्ण जी की पूजा करो। चरण अमृत व्रत साधो सोई, सहज में मुक्ति पुनि होई, आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब लोमश ऋषि क्या बता रहे हैं, यही विधि पूजा करी बनाई, अंत जोनी पाहन की पाई। ये विधि मैंने कर ली, मुझे पत्थर की योनि मिली।
पूजो तुलसी प्रीति लगाई। आप तुलसी की पूजा भी करते होगे घर में? हाँ जी। करते हो तुलसी की? पीपल की करते हो? सब कुछ जितने भी है बना रखे सारी पूजा ही करते हैं। तो तुलसी और पीपल के बारे में देखो क्या बताया। ब्रह्मा जी ने बताया, पिता यहाँ है ब्रह्मा जी और पुत्र है लोमस जी। पूजो तुलसी प्रीति लगाई, पीपर में जल नाओ जाई, ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहज में मुक्ति होई जाई, एक दिया तुलसी पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। अब देखो लोमस ऋषि क्या बताते हैं, सहन तीन तुलसी को पूजा, अरे बहुत करी तुलसी की पूजा, वृक्ष जोनी पाही यही बूझा, वृक्ष की योनि मिली, मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, मनुष्य की योनि भी नहीं मिली। ये देखो, पीपर पूजा बरस हजारों वर्षों तक पीपल की पूजा करी, ताकि विधि बाखों निर्वारा। लोमस ऋषि जी की उम्र सबसे बड़ी है पृथ्वी पे। ये देखो उनका ज्ञान, कान खजूरा देही पाई, बार बार भौ में भरमाई, कान खजूरे की देही पाकर बार बार जन्म लिया। देखो कितनी दुर्गति हुई है ये सब क्रिया करने के बाद। आगे देखिए आप, अब ब्रह्मा जी बताते हैं, एकादशी करो तुम जाइए। आप कह रहे थे मैं ग्यास का एकादशी का व्रत करती हूँ। ये हमारे गुरु लोग जो नकली बने बैठे हैं ये भी बताते हैं एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। कृष्ण जी खुश होते हैं, करना चाहिए। ये देखो, एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में पाई। ब्रह्मा जी ने बता दिया, अब लोमस ऋषि बताएंगे, सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। अब आप देखिए क्या फल मिल रहा है इस चीज से। ऐसे व्रत कीन बहु तेरा, ताका सुनो बर्तंत निबेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, इतवार का व्रत किया, तासे जन्म चील को लीना, चील बने। मंगल बहुविधि का व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। मंगलवार के व्रत रख के इनको सुअर का जन्म मिला। मैं भी पहले मंगलवार के व्रत करता था, जब तक मुझे ज्ञान नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी का आदि सनातन धर्म का और अपने पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, तब तक मैं भी करता था मंगलवार के व्रत। और देखो उसका फल क्या बताया है, तासे जन्म सुअर को पाई, सुअर का जन्म मिला। और पुनी व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीना, तीज से कुत्ते का जन्म मिलता है। अब आप व्रत तो बहुत सारे करते हो, अब आपको उसका फल भी पता होना चाहिए। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो स्कूल में कॉलेज में, आपको पता है ये वाला कोर्स करके ये पोस्ट मिलेगी, व्रत का भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए आपको आज ये दिखा रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख लो कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उससे क्या आपको फल मिलने वाला है। इससे कुत्ते का जन्म मिला, कुकर मतलब कुत्ता। और परदोष नेम से कीन्हा, परदोष का जो करते हैं व्रत, खर को जन्म ताही से लीना, गधे का जन्म मिला। बिति पात विधि से विधि कीन्हा, जन्म जाई बंदर को लीना, बिति पात से बंदर। नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, आप नवरात्रि का व्रत करते हैं, ये देखिए उसका फल। तासे जन्म मूस को लीना, मूसे का चूहे का जन्म मिला। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं ये सब। और अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट को लीना, 14 से ऊंट का जन्म। और चतुर्थी व्रत बखाना, गणेश चतुर्थी या और भी कोई चतुर्थी के व्रत करते हैं, तासे जन्म भैंस को जाना। लोमस ऋषि बता रहे भैंस का जन्म मिलता है। और व्रत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हमने नहीं पाई। लोमस ऋषि सिर्फ ये ज्ञान नहीं बता रहे, वो अपने साथ बीता हुआ प्रैक्टिकल बता रहे, कैसे मैं 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ। ये देखिए, अब ब्रह्मा जी बताते हैं, पुण्य गऊ का सबसे भारी, या से मुक्ति होई विचारी। कह रहे गऊ दान करो उससे मुक्ति हो जाएगी। अब लोमस ऋषि बता रहे हैं, गऊ दान दीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। ये भी कर लिया, बकरी का जन्म मिला। ब्राह्मण भोजन दिए अगाई, ब्राह्मणों को छिका छिका के भोजन कराए। बिच्छू जन्म ताही से पाई, बिच्छू का जन्म मिला, भगवान नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला। और अनेक पुण्य विधि कीन्हा, जासे जोनी जोनी दुख लीना। कह रहे और भी बहुत विधि करी पिताजी, योनि योनि में 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहा हूँ। जो तुम कही सभी हम कीन्हा, मुक्ति न पाई रहो आधीना। इतनी सारी विधियां करने के बाद भी मैं मुक्ति नहीं हुई, 84 लाख योनि में भटक रहा हूँ। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो तब मैं कीन बनाई। अंत में ब्रह्मा जी को सच बताना पड़ा। ये देखिए, लोमस ऋषि मैं कहूँ बिचारा, संत शरण से होए उबारा। सच्चे संत की शरण में जाओ, तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, उससे ही तुम्हारा उबारा अर्थात मोक्ष हो सकता है। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, तीर्थ और व्रत सारे झूठे हैं, नहीं होई है यहाँ से निर्वारा। अगर अब भी आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बिल्कुल गोबर के भूंड हो, अंधभक्त हो, जो कि किसी की मानने वाले नहीं हो। आप पत्थर बन चुके हो बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने वेदशास्त्र खोल के नहीं देखे थे और हमारे नकली धर्म गुरुओं ने भी नहीं दिखाए थे, जिससे हम आज तक मूर्ख बने रहे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि शुक्र करो, जिन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को खोलकर और सरल भाषा में ये पुस्तकें बनाई हैं, और आप उसी का विरोध करने लग रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भी इस पुस्तक को ध्यान से पढ़िए। वाकई में ये पुस्तक हमें आदि सनातन धर्म की ओर ले जाती है और उसी का मार्ग दिखाती है।
तो मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे भाई बहनों को पता चल सके कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें बिल्कुल अपने सतग्रंथों के आधार पर बनाई गई हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। और इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी संत आए हुए हैं जो कि अपने वेद शास्त्रों के आधार पर भक्ति बताते हैं, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। आज के समय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं जो कि सारी सृष्टि के रचनहार हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें और एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सत साहिब।